ये सब तीनों लड़का जो देख रहे हो है ना, पिछले लगभग 2-3 जो साइंस से क्लास चला था उसमें से एब्सेंट था। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं, इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि एब्सेंट करने वाले लड़के के साथ क्या होता है, उसके शिक्षा पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है वो बताएंगे। और जो लास्ट क्लास जो साइंस की क्लास में प्रेजेंट था उसको भी बुलाते हैं और उससे उस दोनों के बीच का अंतर देखते हैं। चलो आ जाओ तुम अब देखो, इस वीडियो के जरिए हम समझाते हैं कि कैसे पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है जब क्लास डिस्टर्ब होता है। हम इन चारों से क्वेश्चन पूछते हैं। पहले इससे पूछते हैं, देखो ये क्या बता सकता है क्या, कोई खरपतवार का उदाहरण बताओ जो लास्ट क्लास में पढ़ाए हुए थे। खरपतवार का उदाहरण उनको नहीं पता। इधर ये इससे पूछते हैं, बताओ खरपतवार का कोई उदाहरण। घास। खरपतवार का उदाहरण एक घास बताया। चलो हम यहाँ से पूछते हैं, एक रेशेदार फसल बताओ, एक रेशेदार फसल का उदाहरण जो लास्ट क्लास हम पढ़ाए हुए थे साइंस में। रेशेदार फसल नहीं पता है, या इधर इधर इससे पूछते हैं, बताओ रेशेदार फसल का उदाहरण। कपास। ठीक है, हम इससे भी एक क्वेश्चन पूछते हैं जो लास्ट क्लास पढ़ाए हुए थे। ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाने वाले कोई फसल का उदाहरण बताओ। इसको नहीं पता है तो जोर से बोलो, इसको नहीं पता है। यहाँ से तुम बताओ। जायद फसल। जायद फसल। ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाने वाला फसल जायद फसल ही बताया। और ये तीनों प्रश्न का उत्तर सही बताया, जबकि तीनों से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जो कि पढ़ाया हुआ था, और ये तीनों में से तीनों जवाब नहीं दे पाए क्योंकि ये लोग क्लास में एब्सेंट होने वाले जो क्लास में एब्सेंट होते हैं उसकी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये ध्यान रहे कि क्लास किसी भी हाल में एब्सेंट ना करो। ठीक है, उससे पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा और घर पर भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। जब रोज क्लास आओगे तो कुछ न कुछ मिलेगा, है ना, और उससे तुम लोग को पढ़ने के लिए, घर में जो पढ़ने के लिए होता है वो उसकी प्रेरणा मिलेगी। आइंदा क्लास एब्सेंट नहीं होना चाहिए। चलो।